ये तो आपने सुना ही होगा कि साइंस के इस युग में साइंटिस्ट ने इंसानों का क्लोन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। यानी कि अब आपके जैसा दिखने वाला एक इंसान लैब में भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन आगे अब वैज्ञानिक वो चमत्कार करने की सोच रहे हैं जिसे हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वैज्ञानिकों ने विलुप्त हो चुके कई खूंखार जानवरों को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वो काफी सफल हो रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ये विलुप्त हो चुके जानवर कुछ सालों के बाद फिर से अस्तित्व में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 1000 सालों में कई कारणों से विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस जीवित करने की तैयारी की जा रही है। जहां कुछ लोग इसे प्रकृति के विरुद्ध मान रहे हैं, तो कुछ इस चमत्कार को देखने का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जिन्हें दोबारा जिंदा किया जा रहा है। नंबर 1, थाइलेसाइन। इसे टैस्मेनियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो इस जानवर को 1986 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, लेकिन इस जानवर की नस्ल के बचे हुए आखिरी जानवर को आखिरी बार 50 साल पहले 1936 में देखा गया था। टैस्मेनियन टाइगर तस्मानिया के जंगल में पाए जाते थे, लेकिन जब वे वहां के किसानों के लिए एक मुसीबत बनने लगे तो 18वीं सदी में तस्मानिया सरकार ने एक टैस्मेनियन टाइगर को मारने पर €1 का इनाम रख दिया, जिस वजह से इन्हें इतना ज्यादा मारा गया कि ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए और आखिरी बचा थाइलेसाइन टाइगर भी साल 1936 में खत्म हो गया। थाइलेसाइन भले ही इस समय विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन मेलबर्न के विक्टोरिया में कई मरे हुए थाइलेसाइन टाइगर के अवशेषों को अल्कोहल ट्यूब्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। 2008 में मेलबर्न यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स ने सैंपल टिश्यूज की सहायता से इस जानवर के डीएनए पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने थाइलेसाइन के डीएनए को काफी हद तक तैयार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने इसे एक चूहे के भ्रूण में डाल दिया। इसके बाद उस चूहे ने थाइलेसाइन की विशेषताओं और लक्षणों को दिखाना शुरू कर दिया। इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि थाइलेसाइन फिर से दिखने को मिल सकता है। नंबर 2, जायंट ग्राउंड स्लॉथ। जायंट ग्राउंड स्लॉथ आज से लगभग 10,000 साल पहले पाया जाता था। ये 4 पैरों पर चलता था। जब ये 2 पांव पर खड़ा होता तो इसका आकार बहुत विशाल लगने लगता। इस जानवर का वजन लगभग 4 टन होता था और लंबाई 20 फीट तक। आज सिर्फ हाथी ही इसके आकार की बराबरी कर सकता है। ग्राउंड स्लॉथ साउथ अमेरिका के इलाके में रहते थे, पर धीमी चाल और विशाल शरीर की वजह से ये शिकारियों का निशाना बन गए और विलुप्त हो गए। इस जानवर को जीवित रखने के लिए वैज्ञानिकों के हाथ इन जानवरों के अवशेष लगे हैं, जिनमें हड्डियां और खाल सही सलामत सुरक्षित रखी हुई हैं। साथ ही में इनके कुछ फॉसिल्स भी मिले हैं। इन चीजों से इनके डीएनए को निकालना आसान तो नहीं, फिर भी वैज्ञानिक इसे संभव करने में लगे हुए हैं। अभी इनको दोबारा पैदा करने के लिए मादा स्लॉथ आकार में बहुत छोटी है, जो इन्हें दोबारा जन्म दे सके, पर भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि इनका इलाज भी वैज्ञानिक निकाल लेंगे। नंबर 3, सेबर टूथ कैट। आइस एज में पाई जाने वाली लंबी दांतों वाली ये बिल्ली मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से विलुप्त हो गई। दुनिया की सबसे फेमस फॉसिल एग्जीबिशन साइट द ला ब्रिया tar pits एंड म्यूजियम लॉस एंजलिस में इन मैमल्स के फॉसिल्स यानी जीवाश्मों को सुरक्षित रखा गया है, जो इनको फिर से इस धरती पर लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सेबरटूथ कैट आज से 11,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे दिलचस्प प्रजाति मानी गई है, इसीलिए इसे दोबारा जिंदा करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इन्हें इसमें कुछ सफलता मिली भी है। द डोडो। डोडो विलुप्त हो चुकी चिड़ियों की प्रजाति में से एक है। आपने डोडो को एनिमेशन फिल्म आइस एज में देखा होगा। चिड़ियों की इस प्रजाति का अंत साल 1662 के आसपास हो गया था। ये चिड़िया सिर्फ मॉरिशस के द्वीपों पर पाई जाती थी। ये उस जगह पर रहा करती थी यहाँ पर मनुष्य नहीं पहुंच पाते, लेकिन बाद में मनुष्यों ने अपना पेट भरने के लिए इन्हें मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इनके अंडों को भी खाया जाने लगा, जिस वजह से इनका जन्म ले पाना भी मुश्किल हो गया और ये विलुप्त हो गई।
वॉशिंगटन डीसी में 2013 की टेक टॉक डिस्कशन में ये निष्कर्ष निकाला गया था कि इसका सबसे करीबी रिलेटिव निकोबार पिजन है और कहा जा रहा है कि उसके अंडे में डोडो के सेल को सफलतापूर्वक फ्यूज करा दिया जाए तो ये मुमकिन है कि एक दिन फिर से जिंदा डोडो का जन्म हो जाए। नंबर 5, द ऑरक्स। हजारों साल पहले औरक जाति के इस जानवर को प्राचीन भारत और यूरोप में लोग पाला करते थे। इस जानवर की लंबाई औसतन 2 फीट से ज्यादा हुआ करती थी। साल 1627 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। एक स्टेचिन नाम का डच ग्रुप इनके बोन से डीएनए को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक बार अगर औरक का डीएनए ठीक से तैयार कर लिया गया तो डच साइंटिस्ट इन्हें यूरोपियन गायों के ऊपर टेस्ट करेंगे। सही सरोगेट मादा मिल जाने पर डीएनए को भ्रूण में डाल दिया जाएगा, जिससे एक बार फिर औरक नाम के इस विलुप्त हो चुके जानवर को देखा जा सकेगा। इनको एक बार इस दुनिया में लाने के लिए 1920 और 1930 के दशकों में कोशिश की गई थी, पर उसके बदले हैकेटल नाम की गाय की एक नई नस्ल तैयार हो गई थी जो औरक से कम पर अपने समय में पाए जाने वाली गाय से बड़ी दिखती थी। वहीं एक दूसरा प्रोजेक्ट पोलैंड में भी चल रहा है जिसमें खुदाई में निकली इनकी हड्डियों से सुरक्षित बचे डीएनए से इनके क्लोन तैयार किए जाएंगे और इस प्रयास के सफल होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो विलुप्त हो चुके इन जानवरों को फिर से जिंदा कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।